नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धान खरीद की बारी शुरू हुई तैयारी। जी हां, कार्यक्रम में बात करेंगे धान खरीद को लेकर के हो रही तैयारियों के बारे में। मंडियों में धान की आवक तेज हो गई है, तो बात होगी कब से धान की खरीद शुरू हो रही है और कैसी चल रही है तैयारी। हरियाणा की मंडियों में धान की आवक तेज हो गई है। हालांकि अभी तक पोर्टल नहीं खोला गया है, सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई है। मंडियों में लाई गई फसल को मंडियों में सुखाया जा रहा है। किसानों का यह कहना है कि इस बार सरकार 1 अक्टूबर से धान की फसल खरीदने की बात कर रही है, लेकिन मौसम के बदलाव को देखते हुए उन्हें सूखी हुई फसल को दोबारा गीली होने का डर सता रहा है। किसानों का यह कहना है कि सरकार को जल्द ही धान की फसल खरीदने के लिए पोर्टल को खोल देना चाहिए और 22 सितंबर से धान की खरीद भी शुरू कर देनी चाहिए। इस बारे में अंबाला शहर मार्केट कमेटी के सचिव का यह कहना है कि अभी उन्हें सरकार की तरफ से धान खरीद के कोई भी आदेश नहीं मिले हैं। जब इस तरह के कोई आदेश आएंगे तो वो धान की खरीद शुरू कर देंगे। उनका कहना है कि अंबाला शहर अनाज मंडी में 12,000 क्विंटल धान की फसल आ चुकी है और अब मौसम के बदलाव को देखते हुए किसानों के लिए 50,000 क्विंटल धान रखने के लिए शेड मुहैया करवाए गए। अमरजीत सिंह नाम है जी। परिचय जी में तो पहली बार ही आया जी। भी तो देखो भी सिखा रहे हैं, सिखाने के बाद चरना लावांगे, फिर देखो क्या करेगा। सर, मेरा नाम जसविंदर सिंह है और मैं रायवाली गांव से आया हूं। और कल से हम ना यहाँ पर जीरी गिरी हुई है ऐसे ही। तो सरकार ने ना अभी तक पोर्टल वगैरह नहीं खोला है, तो मौसम खराब होने का भी डर लगता है। और हमने जीरी सुखा के ऐसे रखी हुई है नीचे। हमें सरकार से गुजारिश है कि जल्द से जल्द पोर्टल खोला जाए कि हम अपनी जीरी को बेच सकें। तो जब धान की खरीद शुरू होगी तभी पोर्टल खुलता है। वो तो साथ के साथ खुल जाएगा जब खरीद शुरू होगी, लेकिन अभी खरीद की हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कब तक शुरू होने की संभावना है? सब गवर्नमेंट की जब चिट्ठी आएगी तभी शुरू होगी सर। आज हम खड़े हैं अंबाला सिटी मार्केट कमेटी में और किसानों द्वारा जो है यहाँ 12.5 क्विंटल जो है वो धान जो है लाई गई है, जिसे सुखाया जा रहा है और मंडी में उसमें जो है पंखे लगाए जा रहे हैं, छज्जे फेरे जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ किसानों का कहना है कि 2 दिन से उनकी धान जो है यहाँ मंडी में बाहर खुले आसमान के नीचे पड़ी है, लेकिन सरकार ने अभी पोर्टल जो है वो नहीं खोला है। और इसी बात को लेकर उनका कहना है कि यदि बरसात आती है तो उनकी धान दोबारा से गीली हो सकती है। वहीं मार्केट कमेटी सेक्रेटरी का कहना है कि अभी धान परचेसिंग की सरकारी कोई आदेश नहीं आया, कि हो सकता है कि 1 अक्टूबर से जो है ये आदेश आएंगे और जैसे ही आदेश आएंगे पोर्टल खोल दिया जाएगा। और फिलहाल जो किसान अपनी जीरी को ला रहे हैं उसको सुखाया जा रहा है, पंखा लगाया जाना है और उनके लिए जो है 50,000 टन मैट्रिक टन की जो है यहाँ जगह है जो अपनी धान को यहाँ रख सकते हैं। अंबाला मार्केट कमेटी से हरियाणा न्यूज के लिए राज। खैदल में धान का उठान तेजी से हो रहा है। किसान लगातार अपना पीला सोना लेकर के अनाज मंडी पहुंच रहे हैं और मंडी में 46,000 क्विंटल धान पहुंचा और 43,000 क्विंटल उठान हो चुका है। वहीं मंडी में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, जिससे किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। कैथल में किसान लगातार अनाज मंडी की बात करें तो अपना पीला सोना लेकर धान की फसल लेकर लगातार किसान पहुंच रहा है और काफी कुछ भी जो किसान है वो दिखाई दे रहा है। बात करें तो लगभग 46,000 जो क्विंटल है वो धान की फसल किसानों का जो पीला सोना है वो कैथल के अनाज मंडी में पहुंच चुका है। और बात करें उठान को लेकर तो 43,000 जो क्विंटल है पीला सोना किसानों का वो उसका उठान भी हो चुका है। और बात करें तो जो किसानों की जो फसल है वो किसान अब लेकर पहुंच रहा है। और बात करें तो जो फसल है उसको सुखाकर जो अनाज मंडी में है लगातार पहुंच रहा है। और साथ के साथ उसका जो उठान है वो भी जिला प्रशासन द्वारा जो एजेंसियां लागू की गई है उनके द्वारा जो उठान है वो भी लगातार जारी है, ताकि किसान को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और जो भी बात करें व्यवस्था की, अगर हम बात करें तो जो व्यवस्था थी वो भी दुरुस्त कर दी गई है, ताकि बात करें तो पानी की व्यवस्था की, बात करें बिजली की व्यवस्था की, बात करें किसानों का जो भोजन है उसको लेकर भी
और बात करें जिस प्रकार जो लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है, तक अगर बारिश आती है तो किसानों का जो पीला सोना उसको सुरक्षा को लेकर जो सेट बनाए गए हैं उसकी व्यवस्था भी दुरुस्त कर ली गई है और किसानों से लगातार अपील भी की जा रही है कि जो उनका किसानों का पीला सोना है वो जो किसान है वो सुखा कर ही अनाज मंडी में पहुंचे, ताकि किसान को उठान के वक्त किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन राजेश के साथ मनोज मलिक, हरियाणा न्यूज। खरीफ फसल खरीद को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। फतेहाबाद के डीसी ने खरीद कार्यों से जुड़े विभागों के अधिकारी, खरीद एजेंसियों, व्यापारियों की बैठक ली और धान की खरीद को लेकर के जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तैयारियां समय रहते पूरी कर ली जाएं ताकि किसानों को अनाज मंडियों और खरीद केंद्रों में अपनी जो फसल बेचने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। डीसी डॉक्टर विवेक भारती ने ये कहा कि आगामी 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक खरीद का काम किया जाएगा, जिसके लिए मंडियों और खरीद केंद्रों में आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित कर लिए जाएं। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 50 खरीद केंद्र बनाए गए हैं, जिसके लिए खाद्य आपूर्ति विभाग, हैफेड और हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन एजेंसियों द्वारा किसानों की फसल की खरीद की जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि सभी एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं वो अपने क्षेत्र में सभी अनाज मंडियों और खरीद केंद्रों का निरीक्षण करके सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करवाएं। वहीं करनाल में धान के सीजन में किसान मायूस हैं। मौसम की मार के कारण से धान की पैदावार 25% तक गिर गई है। किसानों का यह कहना है कि प्रति एकड़ 15 से 17 क्विंटल उपज मिली है, जिसमें उनका खर्च भी पूरा नहीं होगा। लगातार हुई बरसात और धान की फसल में आई बीमारी के प्रकोप के कारण पैदावार में कमी आई है। अनाज मंडी में धान की आवक शुरू हो चुकी है। किसान अपनी धान की फसल लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन मौसम की मार से इस बार धान की उपज काफी हद तक प्रभावित हुई है। पहले आपको मंडी की तस्वीरें दिखाएं कि आप देख लीजिए कि किस तरह से अब जो फसल की आवक है वो लगातार तेजी पकड़ रही है। अभी जो 1509 वैरायटी धान की है वो फसल मंडी में पहुंचना शुरू हुई है, आप देख सकते हैं। लेकिन मौसम की मार की वजह से अब की बार फसल में देरी भी आई है, गुणवत्ता में भी कमी आई है और उत्पादन में भी कमी आई है। हमारे साथ किसान हैं, उनसे बात करेंगे कि वो फसल लेकर आए थे, इस बार कैसा रहा धान, कैसा रहा? ये ना मौसम बरसात होने कारण झाड़ ही को नहीं फसल का दाने ने कम है। 15 क्वांटल से लेके 18-19 क्वांटल तक झाड़ है, जिसका ठेका 70-75 हजार है। जीरी निकल रही है 50 हजार की, 45 हजार की, 40 हजार की। जिमींदार टोटे में ही है। अब बरसात की मार है, इसमें जहाँ तक गवर्नमेंट सहायता करे, जिमींदार की मदद करे, जिमींदार बच जाए, नहीं तो जिमींदार तो अब मारा जाएगा। बिल्कुल जिमींदार का और तो कोई साधन नहीं। 6 महीने के बाद दाने का ही साधन है, 6 महीने बाद पैसा आएगा। वो हमारा ठेका नहीं पूरा होने लग रहा, तो हम क्या करेंगे। 1509 वैरायटी आप लेकर आए हो, इसको उगाने में कितना खर्च हुआ आपका? हमारा खर्च एक किले पर 25,000 रुपया खर्च होया। 2-2, 3-3 तो स्प्रे की है, 2,500-3,000 की स्प्रे पैंदी है। लुवाई है 4,000 रुपया किले की लुवाई दी है। फिर सारे को गांदरे दवा डाल कुछ डाल 25,000 रुपया टोटल साडा खर्चा है, जिसे 50,000 की जीरी हो, 45,000 और 50,000 के बीच में जीरी निकल रही है। तो जरा ठेका है वो 70-75 हजार हो गया है। अब जो असर है ये पीआर वैरायटी पे भी पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। पीआर वैरायटी में तो पेड़े ही छोटे रह गए ने। पेड़े जो से छोटे हैं वो काली मिर्जर निकल रही है, पत्थर पड़ गई सारे को। वो तो इतना भी नहीं निकलेगा, तो इतना इससे भी कम रहेगा। कुछ उसका इससे रेट कम होगा, कुछ ऊंच कम निकल गया तो उसमें क्या होगा, वो 40-45 हजार का किला पड़ेगा। तो बिल्कुल देखिए अब की बार नुकसान है। कुछ और किसान है, उनसे बात कर रहे हैं। आपने भी पीआर वैरायटी बोई थी? हाँ जी बोई है जी। नुकसान बड़ा है, मतलब बूटे होने करके ना नुकसान बहुत है जी।
उसमें कुछ निकलेगा क्या जी। बीमारी बहुत आ गई, खर्चा ज़्यादा हो गया है। मौसम का कितना असर है आपकी बारिश? मौसम तो बहुत बारिश हुआ है, नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। जो सा बोर आया वो जड़ गया है, इस करके। हाँ, बारिश के चक्कर में चैन वाली मशीन से कटवाया है जी। 5-5 हज़ार कटवाई लग गया है जी। तो भी लेके आ रहे हैं मंडी में 1509, कितना की झाड़ है उसका? उसका यही है अभी 17-18 क्विंटल। पिछले साल से कितना कम है? पिछले साल से तो बहुत कम है जी। हाँ जी, पिछले साल से कम है। हाँ जी। तो रेट भी तार को पता है कम ही लग रहा है जी। रेट भी नहीं इतना तेज। रेट भी मंदा है। हाँ, मंदा है। मंडी में व्यवस्थाएं हैं कुछ किसानों के लिए? बस यही है, पहले तो बोलते हैं ये रेट लगेगा, बाद में जब ले गए हैं कोई पूछता नहीं है। ये बात है। अभी सरकारी खरीद भी शुरू नहीं हुई, उसका भी असर रहेगा? हाँ जी, असर तो है ही है जी। सरकारी हाली तक तो तुहानू पता ही नहीं की, वैसे PR मुंजी हाली पक्की भी नहीं की। 1509 ही लगी होंगी है। हाँ जी। तो बिल्कुल देखिए, इस बार धान के सीजन पर मौसम की मार का सबसे ज्यादा असर जो है वो दिखाई दे रहा है। एक और जहां पैदावार कम हुई है, उसके साथ साथ भाव बीते साल की तुलना में 1509 वैरायटी का वो भी कम किसान बता रहे हैं। ऐसे में खर्चा पूरा होना भी मुश्किल। आप देख सकते हैं कि जो धान की ट्रालियां हैं वो मंडी पहुंची हैं और धान की ट्रालियों से धान उतारा जा रहा है। किसानों को उम्मीद थी कि इस बार धान का सीजन उनके लिए बड़ा फायदा लेकर आएगा, लेकिन मौसम की मार की वजह से किसान की ये उम्मीदें जो हैं वो टूटी हैं। उसके साथ साथ अभी जो PR वैरायटी की जो सरकारी खरीद है वो भी मंडियों में शुरू नहीं हुई है, उसका भी असर रहेगा। जिस तरह से किसान मांग कर रहे हैं कि धान की जो सरकारी खरीद है PR वैरायटी की वो जल्द से जल्द शुरू की जाए। तो ऐसे में इस बार किसानों को धान की फसल से जो उम्मीद थी वो शायद उनकी पूरी नहीं होगी। उनको अच्छा खासा झटका लगेगा, क्योंकि पैदावार में करीब 25 से 30% की कमी है, वहीं भाव में भी कुछ गिरावट देखने को आई है। तो ऐसे में ये दोनों ही बातें अब किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रही हैं। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से। और इसी तरह से उचाना मंडी में भी लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। फसल की आवक धीरे धीरे शुरू हो गई है। किसानों और आढ़तियों की सुविधा के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। बिजली और साफ सफाई की व्यवस्था भी पुख्ता कर ली गई है। मार्केट कमेटी सचिव योगेश ने बताया कि इस बार किसानों के लिए ई खरीद मोबाइल ऐप शुरू किया गया है, जिससे किसान खुद ही गेट पास बना सकेंगे। चीज की व्यवस्था सुचारू रूप से की हुई है। बेसिक कमेटी पूरी कर ली गई है और धान की अभी आवक स्टार्ट हुई है 1509 की। रेट 3230 के नियर अबाउट चल रहा है और बाजरा की भी चेंज मत करो। और अपनी सभी व्यवस्था पूरी है। किसान भाइयों से अपील है कि वो अपना सूखा धान और सुखा के लेके आए और साफ सुथरा लेके आए, ताकि मंडी पे ही बिक सके। वर्ष में हम भी काट सकते हैं। उनके लिए ई खरीद मोबाइल ऐप पे भी अपना गेट पास काट के ही QR कोड से यहाँ पे गेट पास प्राप्त कर सकते हैं, ताकि किसानों को लाइन में ना लगना पड़े। कनीना क्षेत्र में किसानों ने बाजरे की फसल निकाल ली है, लेकिन सरकारी खरीद अभी तक शुरू नहीं हुई। किसानों की मांग है कि जल्द ही खरीद शुरू की जाए। तो वहीं कनीना अनाज मंडी में मार्केट कमेटी की तरफ से खरीद को लेकर के इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। मार्केट कमेटी में कार्यरत अकाउंटेंट सुरेंद्र सिंह ने बताया कि मंडी में साफ सफाई, लाइटिंग और किसानों के पानी के पीने की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। उन्होंने ये भी बताया कि 1 अक्टूबर से सरकारी खरीद शुरू होने की संभावना है। खेतर में बाजरे की जो फसल है वो किसानों ने निकाल ली है, लेकिन अब किसानों को सरकारी खरीद का इंतजार है कि सरकारी खरीद जैसे ही शुरू होती है किसान अपनी फसल को मंडी में बेचने के लिए आने के लिए तैयार है। लेकिन फिलहाल तक सरकारी खरीद कनीना मंडी या पूरे प्रदेश में बाजरे की नहीं हुई है। इस समय हम मार्केट कमेटी में मौजूद है और यहाँ पर मार्केट कमेटी के अकाउंटेंट जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि खरीद को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं जो है वो कनीना अनाज मंडी में की गई है। सर, खरीद से संबंधित कनीना अनाज मंडी में जो चेलावास में वो हमेशा होती आई है, उसमें साफ सफाई का कार्य पूरा किया जा चुका है और टॉयलेटों की सफाई नियमित रूप से की जा रही है। और खरीद से संबंधित जो भी सरकार की तरफ से पंपलेट जारी किए जाते हैं वे वहां पर चस्पा कर दिए जाते हैं और सरकार की
तरफ से जो भी सर आगे गाइडलाइन आएगी या खरीद से संबंधित जो भी शेड्यूल जारी किया जाएगा उसको अमल में ला दिया जाएगा। सर बिजली पानी की व्यवस्था की बात करें, किसानों को पीने के पानी की है, लाइटिंग की व्यवस्था है, तो उसके लिए किस सर तरह पीने के पानी के लिए 2 वाटर कूलर पहले से ही कार्यरत हैं और बिजली की व्यवस्था पूरी की जा चुकी है। जो भी बिजली लाइट खराब टावर लाइट खराब थी उनको जेई द्वारा ठीक किया जा चुका है। तो कब तक खरीद शुरू होने की संभावना है? सर खरीद की संभावना 1 अक्टूबर 2025 से संभावित है जी। तो क्या सरकार की तरफ से कोई लेटर आपके पास आया है अभी तक? सर सरकार की तरफ से खरीद का अभी तक कोई लेटर नहीं आया है जी। खरीद होगी या सरकार भावांतर भरपाई योजना के तहत सरकार उनको जो पैसा है वो देगी? सर सरकार भावांतर भरपाई योजना पर विचार कर रही है और खरीद भी हो सकती है, कॉमर्शियल खरीद हो सकती है क्योंकि बाजरे की जो क्वालिटी अब की बार ज्यादा बारिश होने के कारण मतलब सही नहीं है जी। तो ये थे अकाउंटेंट साहब जो हमें बता रहे थे कि इनके द्वारा जो भी व्यवस्थाएं किसानों के लिए की जाती है वो पूरी कर ली गई है, चाहे वो पीने के पानी की हो, चाहे वो बिजली की व्यवस्था हो या किसानों के बैठने की व्यवस्था हो। लेकिन फिलहाल तक इनका साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार के द्वारा कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की गई है कि भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों को पैसा दिया जाएगा या कॉमर्शियल खरीद होगी। जैसे ही सरकार के द्वारा आदेश जारी किए जाते हैं तो किसानों की फसल खरीद ली जाएगी। हरियाणा न्यूज के लिए कनीना से राजीव सुल्तानिया।